हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये जो एमसीक्यूज रहेंगे हमारे, जो लास्ट लेसन में पोयम पढ़ी थी आ फोटोग्राफ, उसके एमसीक्यूज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ चैप्टर का लेसन देखेंगे, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है पीजीटी केवीएस 2023 के लिए। तो इसमें आपको ये बात है कि भाई आपको लेसन तो पढ़ना ही पड़ेंगे, और अगर आप सोचें कि आपको बिना उसके कोई जीके के आधार पर, ग्रामर के आधार पर निकाल ले जाएंगे, नहीं, ये लेसन उनकी स्टोरी समरी आना ही है, उससे बेस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। ओके, हु इज द पोएट और पोएटिस ऑफ द पोएम द फोटोग्राफ? सो द आंसर इज शर्ले टाउसन। और जिनको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, उसका प्रीवियस लेसन देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि वो पोएम समझाई है मैंने बहुत अच्छे से, समरी, एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड, पोएटिक डिवाइस, अबाउट द पोएट, और हमने उसको सब कुछ समझाया उसमें, राइमिंग स्कीम एंड ऑल दैट। उसी के बाद उसी के बेस पर ही हम एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं। तो आपका देखिए, उसमें जो आपकी पोएटिस हैं उस फोटोग्राफ पोएम की, वो है शर्ले टाउसन, यूनाइटेड किंगडम को बिलोंग करती है। हु इज़ द पोएम, व्हाट इज़ द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट? किस बारे में है ये पोएम? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। जो पोएटिस हैं वो अपनी मदर को यहाँ ट्रिब्यूट देती हुई नजर आ रही हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन? तो उनकी पोएट्स की जो मदर थी, उनकी क्या एज थी जब वो फोटोग्राफ ली गई थी? तो 12 ईयर्स एज थी। 12 ईयर्स की उनकी मदर थी, उनके साथ उनकी 2 कजिन होती हैं उस फोटोग्राफ में, टोटल 3 लड़कियां उसमें हमको दिखाई देती हैं। When did her mother died? तो उनकी मदर की डेथ कब हो जाती है? 12 years ago. इट मीन्स, देखिए इसमें आपको एजेस का थोड़ा सा रहेगा कि जब वो फोटोग्राफ अपनी मदर की देख रही होती है, ठीक है, तो वर्तमान में, ठीक है, तो उसकी मदर की डेथ हुए 12 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, और उस फोटो में जो उसकी मदर है उनकी एज भी 12 ईयर्स है जब वो फोटो क्लिक की गई थी। ओके, तो ये बता रहे हैं कि व्हेन डिड हर मदर डाई, कब उनकी डेथ हो गई है? 12 ईयर्स एगो। इस पोएम में 3 फेज दिखाए गए हैं 3 स्टेंजा के तहत। कोई भी पोएम आप देख रहे हैं, देख लीजिए उसमें कितने स्टेंजा हैं, कितने उसकी क्या राइमिंग स्कीम है, ये सब भी आपको अच्छे से समझना है। हाउ मैनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ? तो उस फोटोग्राफ में कितने लोग हैं? 3 गर्ल्स हैं। विच मटेरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? तो कार्डबोर्ड है, स्टार्टिंग में ही लिखा है उसमें, फर्स्ट लाइन जो आपकी हो जाती है। तो उसमें ये भी आपको मैंने बताया था कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो कार्डबोर्ड कहा जा रहा है फोटोग्राफ को। जो फर्स्ट लाइन है आपकी, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ये है फर्स्ट लाइन पोएम की। तो कार्डबोर्ड किसको एल्यूजन कर रहा है? फोटोग्राफ को, ठीक है, फोटोग्राफ ना लिख के कार्डबोर्ड लिखा गया है। ये मैंने बताया था कि इसमें आपका एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच है, तो कार्डबोर्ड से बना हुआ है। हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर? तो फोटोग्राफ में जो उनकी मदर है बीच में, और उनके साइड में उनकी 2 कजिन है, बेटी एंड डॉली। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट वन। व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? वो तीनों कर क्या रही हैं? होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए स्माइलिंग तो इसमें लिखा नहीं है, स्माइल भी कर रही है। और वैसे वो जो गई थी सी बीच का फोटो क्लिक कहाँ करवाई गई थी? वो लोग अपने सी बीच पर जाती हैं, वहाँ फ़ोटो क्लिक करी थी, और गई थी पैडलिंग के लिए घूमने, लेकिन फ़ोटो में वो हाथ पकड़े हुए हैं तीनों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डी आपका नहीं होगा, आप इससे कंफ्यूज ना होना। नेक्स्ट इज, हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजिन? किसने क्लिक करा था? आंसर इज अंकल, हर अंकल। नेक्स्ट इज, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएट फीट मीन इन द पोएम? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है? मैंने बताया भी आपको पोएम जब डिस्क्राइब की है कि आपका इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट करके फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिसमें कि एपिथेट मीन्स हो जाता है नाउन, ट्रांसफर्ड करके मतलब कोई एडजेक्टिव दिया गया है, उस एपिथेट को एक स्पेशल एडजेक्टिव दिया गया था। तो यहाँ फीट है आपका एपिथेट जो नाउन है, और उसको स्पेशली ट्रांजिएट करके बोला गया है, टेरिबली ट्रांजिएट। इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट है। हर फीट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज्ड विद टाइम व्हाइल द सी रिमेन द सेम। कि उसके जो फीट जो वर्ड है ना, ट्रांजिएट फीट, वो उसकी मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो कि चेंज हो गए हैं टाइम के साथ, जबकि जो सी है जहाँ वो पिक क्लिक करा रहे हैं ना सी बीच पर, वो सेम है, अनचेंज्ड है। ये भी क्वेश्चन है कि सी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा भी बताते हैं वो। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ? देखिए इस पोएम में 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज है उनके मदर के चाइल्डहुड का, जब वो फ़ोटो क्लिक कराई उन्होंने, जब वो खुद 12 ईयर्स की थी, उसके कुछ सालों बाद, ठीक है,
23 साल के बाद वो अपनी पोएटिस बेटी के साथ वो फ़ोटो को देखती हैं और हंसती हैं कि देखो मैं इस फ़ोटो में कैसी थी, मेरी फ्रेंड्स कैसे कपड़े पहने, हम सी बीच गए थे, लाइक खूब अच्छे से हंसती हैं। 23 ईयर्स के बाद वो सेकंड फेज़ होता है, स्टैंजा नंबर 2 में हम देखते हैं। और लास्ट स्टैंजा में उसकी मदर के डेथ के 12 ईयर्स बाद पोएटिस जो है उस फोटो को देखकर फिर से वो सारी बातें याद कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देखा है वो जान रहे होंगे। हाउ मैनी ईयर्स, तो कितने साल बाद फ़ोटो देख रही होती हैं, 23 ईयर्स। 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वॉज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर, देखिए उनकी मदर की फेवरेट मेमोरी सबसे ज़्यादा कौन सी रही, ऑप्शन ए बीच हॉलीडेज। बीच हॉलीडेज उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वॉज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोइट, बी हर मदर्स लाफ्टर। देखिए उनकी मदर तो अपने वो बीच हॉलीडे की फ़ोटो देख के खूब खुश होती हैं, हंस रही होती हैं, बिग लाफ्टर, और वो बिग लाफ्टर हमारी पोइट के लिए एक मेमोरी बन जाता है, अपनी मदर का हंसी। ओके, तो व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ पोइट, सो हर मदर्स लाफ्टर। ओके, व्हाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर वाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ। तो वो मदर जो है जब फ़ोटो देख रही होती हैं और हंस रही होती हैं, सेकंड फेज़ की बात कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को स्पेशली दिखाती हैं कि देखो क्या, तो वो क्या शो करती हैं, ऑप्शन ए हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, कि किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको बीच पे जाने के लिए किस तरह की ड्रेस पहनाई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड WRY, राय। आंसर इज ऑप्शन ए आयरॉनिक। आयरॉनिक भी है, और अब देखिए इसमें जो वर्ड आपका यूज़ हुआ है, ये जो वर्ड है आपका सेकंड स्टैंजा में 5th लाइन में है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है, तो राय मीन्स इसमें आयरॉनिक है, विडम्बना है, और एक तरह से मोड़ जाना, मुड़ जाना भी कहते हैं, वैसे मीनिंग है, पर विडम्बना हो जाती है कि दोनों के दोनों जो मदर हैं वो भी अपनी उस मेमोरी को देखकर सोचने लग जाती है, इधर पोइट अपनी मदर की खुशी को देखकर, तो दोनों में इसमें हो जाता है, आयरॉनिक इसका मीनिंग हो जाएगा। सैड पे जा सकते हैं लोग कंफ्यूज होकर, पर सैड नहीं है। व्हाट ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम। ऑक्सीमोरन, लेबर्ड एंड ईज, ऑक्सीमोरन मीन्स अपोजिट हो जाना, दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ हो रहे हैं, लेबर्ड यानी परिश्रम, ईज यानी आराम, तो आपका ये ऑक्सीमोरन हो जाएगा, पोएम में यूज़ हुआ है। व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुई है, कहाँ हुआ है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट, टेरिबली ट्रांजिएंट में, मैंने बताया भी है टेरिबली ट्रांजिएंट में। हाउ मेनी फेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट, ऑप्शन 3 फेजेस हैं, पोएट की मदर का बचपन, फिर पोएट अपनी मदर के साथ है, और उनकी मदर की डेथ के 12 साल बाद फिर वो 3 फेजेस हैं। व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम, लास्ट फेज कौन सा रहेगा आपका, आफ्टर हर मदर डेथ, उनकी मृत्यु के 12 ईयर्स बाद, जब वो फिर से ये सब रिकॉल कर रही हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डस शी फील इन द लास्ट फेज, तो वो लास्ट फेज में क्या फील करती हैं, ऑप्शन ए ग्रीफ, पेन एंड ग्रीफ। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे फोटोग्राफ पोएम से, NCERT PGT जो आपका सिलेबस है जिसमें लिटरेचर कंटेंट आ रहा है, 11-12 की बुक से ही चैप्टर्स आना है, तो जिसमें हम लोगों ने फोटोग्राफ पोएम कवर कर लिया था, तो उसके हमने आज MCQ देखे, टोटल 20 MCQ इस कवर किए हैं। तो इसी तरह आप लोग कनेक्टेड रहिए। लास्ट वीडियो के लिए इतने अच्छे कमेंट्स करे आपने, लाइक किया, शेयर किया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।